अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वाधान में क्षितिज असीम संभावनाओं के दिल्ली एनसीआर यूपी आंचलिक कार्यशाला का आयोजन साध्वी श्री डॉक्टर कुंदन रेखा जी के सानिध्य में वीर अपार्टमेंट रोहिणी में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी श्री जी द्वारा नमस्कार महामंत्र के उच्चारण से साथ हुआ। मंडल की बहनों ने प्रेरणा गीत का संगान भी किया। दिल्ली महिला मंडल की अध्यक्ष मंजू जी जैन और मंत्री यशा बोधरा ने उपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी सेठिया और उनकी पूरी टीम का सम्मान भी किया। अध्यक्ष मंजू जी जैन ने सभी का स्वागत करते हुए नीलम जी की महिला समाज प्रति जागरूकता व उत्कृष्ट सोच की प्रशंसा करते हुए इसे नारी के उत्थान में सहयोगी बताया कि हमारे तेरापंथ धर्म संघ के 9वें अधिष्ठाता गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने उस समय महिला संगठन की नियुक्ति की थी, जिस समय रूढ़िवाद था, अंधविश्वास थे। इस वजह से उस समय महिलाओं की बहुत ज़रूरत थी संगठन की, ताकि रूढ़ परंपराओं का अंत हो जाए और हमारी महिला बहुत आगे बढ़े। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने पहले पर्दा प्रथा थी, पर्दा में लोग रहते थे तो बहुत ज़्यादा गहने पहनते थे, तो हमारे गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने महिला संगठन की बात करी थी और आज महिला संगठन जो किया था उस समय, आज वो बहुत क्षितिज पर चढ़ रहा है। आज इस कार्यक्रम की बहुत अपेक्षा है। ये कार्यक्रम जरूरी है कि हर महिला अपने मूल्यों को स्थापित करती हुई निरंतर आगे बढ़े। हमने एक थीम दी है, रहे जमीन पर खड़े फिर हम कहीं उड़े, क्योंकि जब तक जमीन रहेगी तब तक हम उड़ते रहेंगे। कोई हमें कहीं भी कोई प्रावधान, कहीं भी व्यवधान नहीं आ सकता। कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वर्तमान में आज ये माहौल जो 21वीं सदी के अंदर माहौल जो बन रहा है, हमारी नारियां भी पाश्चात्य दिशा की तरफ बढ़ रही है, पाश्चात्य अनुकरण कर रही है। बहुत ज़रूरी है ऐसे कार्यक्रम करते रहें ताकि वो अपनी अस्मिता को संभालती रहें, हमारे बुजुर्गों का सम्मान होते रहें, घर को वो स्वर्ग बनाती रहें और फिर वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि वर्तमान का माहौल जो है ड्रिंक का है, हुक्का है, स्मोकिंग है, ये सारा माहौल इतना बिगड़ा हुआ माहौल है महिलाओं में हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे धर्म संघ की आज महिलाएं इन सब से बहुत दूर हैं, क्योंकि बार ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। तो आज के कार्यक्रम की बहुत ज़्यादा जरूरत है वर्तमान में। साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी ने संबंधित विषय पर प्रकाश डाला। साध्वी सौभाग्य यशा जी ने बहुत मधुर गाना प्रस्तुत किया। दिल्ली समाध्यक्ष श्रीमान सुखराज जी सेठिया ने कार्यशाला के प्रति शुभकामनाएं घोषित की। युवती बहनों ने स्वागत गाना प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्षितिज असीम संभावनाओं के अर्थ व हाउ टू ग्रो ग्रेटिट्यूड समझाते हुए विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। स्थानीय प्रस्तुति में बहनों द्वारा बहुत ही सुंदर नुक्कड़ नाटक चलो क्षितिज की ओर चले की प्रस्तुति की गई। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में आज दिल्ली तेरापंथ महिला मंडल द्वारा ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसका थीम है क्षितिज असीम संभावनाओं के। ये इस उद्देश्य से हम कार्यशालाएं कर रहे हैं कि हर महिला के भीतर एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को वो कैसे जाने, कैसे उजागर करे और उसके बाद उसे अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश में किस प्रकार अपने पोटेंशियल को वो उपयोगी बना सके। इस उद्देश्य के साथ हम पूरे देश में ये क्षितिज कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस 2 दिन बाद आने वाला है। हमारे महिला मंडल ने भी अनेक कार्यक्रम उस दिन के लिए निर्धारित कर रखे हैं। देश भर में लगभग 100 कन्या सुरक्षा सर्कल महिला मंडल द्वारा बनाए गए हैं। आचार्य महाश्रमण कन्या सुरक्षा सर्कल, उस पर झंडारोहण और झंडारोहण के साथ में ये संदेश कि इस पूरे देश की महिलाएं सुरक्षित रहे, किस प्रकार हम अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि हमारी सुरक्षा के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़े। आज की कार्यशाला बहुत मोटिवेटिव थी। क्षितिज असीम संभावनाओं का ये जो वर्ड है, ये हेडिंग है, अपने आप में बहुत मोटिवेशनल है। और क्षितिज का मतलब होता है कि हमें ऊंचाइयां पार करना, हमें आगे से आगे बढ़ना, हमारे महिला समाज की उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, वो हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड था। और नारी शक्ति के ऊपर ये टॉपिक बहुत ही, वो तो सुपर लेडी है और ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो देश का बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। इसलिए आपको संदेश देना चाहेंगे, क्या सीख के जा रहे हैं आप जो आगे अपने समाज के लिए डिलीवर करना चाहेंगे आप?
मैं खुद यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ और मैं ये सीख के जा रही हूँ कि हमें हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए और हमेशा डाउन टू अर्थ होकर हमें आगे ऊंचाइयाँ पार करनी चाहिए। क्या मैसेज देंगे गणतंत्र दिवस के अवसर? गणतंत्र दिवस पर हम ये मैसेज देते हैं कि हम 26 परसों आ रही है, हम अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहिए ताकि आगे जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया है, उस प्रकार हम लोगों को भी देश के लिए बहुत कुछ करना चाहिए आन बान और शान के साथ। कार्यशाला संपन्न हो चुकी है, हुई नहीं है अभी, हमारा आधा सेशन और है अभी बाकी है। बाकी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हुई है, दिल्ली महिला मंडल की जो कर्मठ अध्यक्ष है उसके नेतृत्व में ये आयोजन किया गया है। और क्षितिज जो आया अभी कहा सभी ने कि क्षितिज का मतलब क्या है, नीचे से धरती से लेकर आकाश तक उड़ना। तो ये है कि धरती से आकाश तक कैसे उड़ेंगे, जिसको बोला कि संधि बना कर, जब तक हम एक दूसरे से जोड़ करके हिल मिल के नहीं रहेंगे तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता। तो इसलिए इस कार्य को सफल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिल करके कदम से कदम आगे बढ़ाना है, यही है। और गणतंत्रता दिवस पर भी आज हम यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रोग्राम तो सब होते हैं, लेकिन आजकल जैसे विशेष करके महिलाओं के साथ कोई दुर्घटनाएं होती है, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्था को आगे और बढ़ाना। मैं सुनीता जैन हूँ, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की पूर्व उपाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में कार्य समिति सदस्य हूँ। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज़ादी के 75 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं, 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो अगर हम वास्तव में आज़ादी चाहते हैं तो हमें कुरीतियों से आज़ादी पानी होगी। हमें जो अपने अवगुण हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता की जो हमने बुराइयां अपने अंदर समेट ली हैं, उनसे हमें आज़ादी चाहिए। और अपने पांव ज़मीन पर रखते हुए हम आसमान की बुलंदियों को छुएं, अपने मौलिक संस्कारों को, भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए हम आगे बढ़ें, तभी सही मायने में हम स्वतंत्रता का आनंद उठा पाएंगे। जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली की मंत्री के रूप में अभी अपनी कार्य सेवा दे रही हूँ और हमें गर्व है कि हमें अखिल भारतीय के निर्देशन में जो भी कार्य मिलते हैं हम उन्हें भली भांति संपूर्ण करते हैं। अभी हमारे बहुत सारे कार्य हुए, जैसे होम हेल्पर्स, जिसमें जो हमारे घर में जो हमारी मेड्स हैं उनके लिए हमारी कार्यशाला का आयोजन हुआ और उसमें सभी बहनें जो हमारी आई उनको हमने सम्मानित किया और उन्हें भी बहुत गर्व का एहसास हुआ कि काम करते हैं ठीक है, लेकिन उनका सम्मान करना उनके लिए भी एक बहुत बड़े गर्व की बात थी। और हमें भी ये कार्यशालाएं हमने 3 जगह पे की और हमारी तीनों जगह पे ही बहुत शानदार कार्यशाला हुई। सपनों को बांध लो कसकर अपने जूड़े में कि बिखर न जाए, भर लो इंद्रधनुषी रंग इनमें, कि बेरंग एक भी सपना रह न जाए, क्यों रोका है अपने आप को तुमने, भरकर साहस अपने पंखों में तुम भरो उड़ान अनंत गगन में, क्योंकि समक्ष तुम्हारे फैला है क्षितिज असीम संभावनाओं का। आज के हमारे क्षितिज की कार्यशाला, क्षितिज असीम संभावनाओं के, ये हमारे जिसमें नीलम जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पधारी हुई हैं और उनके अंडर में आज हमारी इतनी बहनें उपस्थित हुई हैं और ये कार्यशाला बहुत ही हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, ऐसी मेरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास। सादर जय जिनेंद्र सभी को। मैं कविता बरेडिया, मैं यहाँ पे कार्य समिति मेंबर हूँ और वैसे टीपीएफ की जनरल सेक्रेटरी हूँ। टीपीएफ यानी तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैम, जो आज कार्यशाला कराई गई, क्या थीम था, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, थीम आज बहुत एक अच्छी थीम थी, क्षितिज। इसका मतलब क्या होता है? जनरली क्षितिज का मतलब ये है कि 2 डिफरेंट एनर्जीज़ का मिलन, जैसे धरती और आसमान का मिलन, सनराइज सनसेट के साथ मिलन, तो ये एक डिफरेंट एनर्जी का मिलन है, समागम है, संधि है। तो यहाँ पे जो कार्यशाला है उसका ये है कि हमें अपने लाइफ में पॉजिटिविटी जो है बहुत बरकरार रखनी चाहिए। नारी शक्ति जो है एक ऊर्जा के साथ कुछ अपने जीवन में करे, क्योंकि नारी इज़ आर्किटेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी और एक उड़ान भरनी है, सबके अंदर एक जज्बा बनाना है, लोह नारी बननी है, कुछ जीवन में कर जाना है। यही एक मैसेज है जो हम सबको देना चाह रहे हैं। मैं सरदार शहर की हूँ, जतन देवी डागा। मेरे पति का नाम है मांगीलाल जी डागा और मेरे ससुर जी चंपालाल जी डागा और मैं कीर्ति नगर रहती हूँ। मेरा धर्म संघ तेरापंथी में मेरा ये सब कुछ है, अर्पण मेरा मन, और उसी में लगे हुए हैं, सेवा देते हैं। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ सीखने को मिला? आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा और शिक्षा मिलती है
जितना हम ले सके उतना ही अच्छा है। तेरापंथ दिल्ली महिला मंडल की सहमंत्री और इस कार्यक्रम क्षितिज की संयोजिका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम हम अपनी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती थी कि हम चाहे आसमानों पर कितने ही उड़े, कितने ही क्षितिज को प्राप्त करें, लेकिन हम अपने संस्कारों की डोर से हमेशा बंधे रहें, तभी असली सफलता है, तभी हमारा असली क्षितिज हमें प्राप्त हो। मैं फरीदाबाद से सुनीता नाहटा, वहाँ की पूर्व अध्यक्ष। आज दिल्ली महिला मंडल ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, क्षितिज कार्यशाला, जिसमें अखिल भारतीय से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम जी सेठिया पधारी हैं। क्षितिज एक बहुत ही सुंदर कार्यशाला। आज हर स्त्री आसमान को छूना चाहती है, लेकिन वो ध्यान नहीं रखते कि हम हमारे पाँव ज़मीन पर है या हम अपने घर परिवार को अवॉइड करके और हम बड़े काम कर रहे हैं। आज हम अपने घर की सार संभाल ना करके अगर अपनी गली की, समाज की सार संभाल करेंगे तो उसमें जो नारी की है वो असली विकास उसका नहीं हो पाएगा जब तक कि वो अपने घर को संभालते हुए और फिर आसमान में उड़े। आज उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन जब तक वो अपने परिवार को नहीं संभालती तो उन डिग्रियों का कोई औचित्य नहीं है। मैं एडवोकेट और डॉक्टर जया राखेचा, तेरापंथ महिला मंडल से मैं काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ और कालांतर में इसका नाम महिला परिषद के रूप में था। गणाधिपति तुलसी ने बिरला मंदिर में बहुत साल पहले इसे महिला मंडल का रूप दिया और गुरुदेव के नेतृत्व में धर्म ध्वजा तले तेरापंथ महिला मंडल मीलों के पत्थर को छूती हुई बहुत ऊंचाइयों पर आगाज करने उड़ गई है। क्षितिज जैसा विषय, क्षितिज को छूने के लिए हर महिला मंडल का हर सदस्य अपने आप को सक्षम और कारगर मान रहा है।